బీహార్లో ఎన్డీఏ దూసుకెళ్తోంది. 200కు పైగా స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో ఉంది ఎన్డీఏ హవాలో మహాగఠబంధన్ కొట్టుకుపోతోంది. తమ నెక్స్ట్ సీఎం నితీష్ కుమార్ అంటూ తేల్చి చెప్పారు ఎల్జేపీ అధినేత కేంద్ర మంత్రి చిరాగ్ పాస్వాన్. నితీష్ ఆధ్వర్యంలో ఎన్డీఏ మరోసారి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయబోతుందని అన్నారు. ఇక ఆర్జేడీ నేత తేజస్వి యాదవ్ హ్యాట్రిక్ కొట్టారు. రాఘవ్పూర్ నుంచి మూడోసారి ఆయన గెలుపొందారు. పార్టీల పరంగా మనం చూస్తే బీజేపీ 95 స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో ఉంది. జేడీయూ 84 స్థానాల్లో, చిరాగ్ పాస్వాన్ పార్టీ 20 స్థానాల్లో, మాజీ సీఎం జితన్ రామ్ మాంజీ పార్టీ 5 స్థానాలు, అలాగే ఆర్ఎల్ఎం 4 స్థానాల్లో లీడ్లో ఉంది. ఇటు మహాగఠబంధన్ విషయానికి వస్తే ఆర్జేడీ 25 స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో ఉండగా కాంగ్రెస్ 2 చోట్ల లీడ్లో కనిపించింది. కిషన్ గంజ్, బగల్పూర్ లో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులు లీడ్లో కనిపించారు. ఇక హైదరాబాద్ పార్టీ ఎంఐఎం మరోసారి సీమాంచల్లో తన పట్టు నిలబెట్టుకునే ప్రయత్నం చేస్తుంది. మొత్తంగా ఈ ప్రాంతంలో 29 అసెంబ్లీ స్థానాలుండగా మజ్లిస్ పార్టీ 24 చోట్ల పోటీ చేసింది. ప్రస్తుతం 6 స్థానాల్లో లీడ్లో ఉంది. बिहार की जनता ने एनडीए को एक प्रचंड जीत देकर अगले 5 साल बिहार को विकास की राह पर गति देने की सोच के साथ ये फैसला लिया है। मैं ये मानता हूं और मैंने हमेशा कहा है कि बिहार और बिहारियों में वो बुद्धि है, वो क्षमता है कि सही समय पर सही फैसला लेते हैं। ये एक लंबे समय के बाद बिहार में डबल इंजन की सरकार को मजबूती देने का एक ऐसा लम्हा आया जहां एक तरफ मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव का गठजोड़ अगले 5 साल मजबूती से बिहार को विकास की राह पर आगे लेकर जाने का काम करेगा। ऐसे में बिहार की जनता ने एक मजबूत ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जो विश्वास इस डबल इंजन की सरकार हमारे एनडीए के गठबंधन पर जताने का काम किया है, मुझे लगता है कि इस एक जवाब ने कई सवालों के ऊपर पूर्ण विराम लगाने का काम किया। जो लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाते थे, जो लोग पिछले 2 दशक के एनडीए के कार्यकाल को लेकर सवाल उठाते थे, जो लोग जंगल राज के होने ना होने और आज की तारीख में जंगल राज के क्या मायने हैं उस पे सवाल उठाते थे, या जो लोग मेरे प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में बिहार कितना है उस पर सवाल उठाते थे, या जो लोग चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट पे सवाल उठाते थे, गठबंधन में मेरी भूमिका के ऊपर सवाल उठाते थे कि इसके पास ज्यादा इसको सीटें दे दी गई, इतना ये लोग प्रदर्शन नहीं करेंगे। मुझे लगता है ये एक जवाब ने एक रिजल्ट ने कई प्रश्नों के जवाब देने का काम किया। पर मैं मानता हूं कि अब यहीं से जहां एक तरफ मैं बिहार की जनता का धन्यवाद करता हूं, तो ये कतई संभव मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बिना नहीं हो सकता था। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने पिछले साल सवा साल में जब से तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी है तब से लेकर अभी तक जिस तरीके से उन्होंने निरंतरता में बिहार आकर बिहारियों को प्राथमिकता में रखकर लाखों करोड़ों की परियोजनाओं को
धरातल पर उतारने का काम किया और जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उन तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारा गया। अगर मैं मेरे प्रधानमंत्री के शब्दों में कहूं तो नरेंद्र और नीतीश इस जोड़ी ने एक अपना कमाल करके दिखाया है और मैं ये मानता हूं कि ये हमारे गठबंधन की ताकत है। शुरू से मैंने कहा था कि पांचों दलों का ये गठबंधन एक विनिंग कॉम्बिनेशन है, एक विनिंग अलायंस है। मैंने ये भी कहा था कि 2020 में भी अगर हम लोग एकजुट होते, अगर ये यूनाइटेड एनडीए 2020 में भी होता तो भी हम लोग इतना ही शानदार प्रदर्शन करते। पर आज एक तरफ जहां यूनाइटेड एनडीए की ताकत देखने को मिली तो वहीं राजद जो पिछले 5 साल से अहंकार की पार्टी बना हुआ था और अहंकार की परिकाष्ठा देखिए कि अभी जनादेश आया नहीं है और 18 तारीख को हम शपथ लेंगे। जनादेश को भी पार करते हुए महत्वाकांक्षाएं जब आपका अहंकार का रूप ले लेती हैं तो परिणाम यही होता है। ऐसे में जो लोग समझ रहे थे इतने समय से कि सबसे बड़ी पार्टी वो है, मैंने उस वक्त भी कहा था कि अगर कोई मुझ पे ये इल्जाम लगाता है कि मेरी वजह से जदयू हारी तो जीता कौन? राष्ट्रीय जनता दल जीती थी। वो अपनी काबिलियत पे नहीं जीती थी, वो एनडीए के बिखराव की वजह से जीती थी। उस वक्त भी मैंने कहा था कि अगर हम लोग यूनाइटेड होते तो 25 सीटें ऑन रिकॉर्ड, आई हैव सेड दिस, कि 25 सीटें राजद पार नहीं कर पाती और आज कमोवेश वही परिणाम देखने को मिले हैं। तो जहां जंगल राज वालों को आज पता चला कि बिहार की जनता में वो कहां खड़े होते हैं, तो वहीं बिहार की जनता ने जिस तरीके से एनडीए और तमाम हमारे प्रत्याशियों को सराखों पे उठाने का काम किया, उसके लिए मैं बिहार की जनता का धन्यवाद करता हूं, मेरे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का धन्यवाद करता हूं और एनडीए के तमाम घटक दल जिस एकजुटता के साथ मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, हम लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा है, ये एकता की ताकत को बिहार की जनता ने सराखों पे बिठाने का काम किया। मुख्यमंत्री कौन? कई लोग आपको अंडरएस्टिमेट कर रहे थे, कई पॉलिटिकल पंडित कह रहे थे कि 10 सीट लेंगे चिराग तो काफी होगा। देखिए, जो लोग मुझे और मेरी पार्टी को, और मैंने हमेशा इस बात को सहज स्वीकार किया है कि मुझे कई बार ना एग्जिट पोल में मुझे ज्यादा दिखाया जाता है और ये मेरा 2014 का से मेरा अनुभव है। 14 में जब 6 सीटें जीते तब भी मुझे 2 दिखाई जा रही थी, 19 में जब 6 की 6 जीते तब भी 2 दिखाई जा रही थी और 24 में जब 5 की 5 जीता तब भी मात्र 1 सीट दिखाई जा रही थी। तो ऐसे में इस बार भी बिना एग्जिट पोल पे कोई भी उंगली उठाए हुए, क्योंकि वो अपना सर्वे करते हैं, बट मेरा विश्वास मेरी मेहनत पर है, ना किसी के सर्वे पर। मैं शुरू से मैं कॉन्फिडेंट था कि हम लोग का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। मैंने स्ट्राइक रेट को लेकर भी काफी ताने सुने हैं, बट गठबंधन का स्ट्राइक रेट खूबसूरत रहा है, ये भी मेरा विश्वास डे 1 से रहा था। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने कम आंकने की गलती की, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको जवाब जनता ने दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास।